हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वो जो कंपनी है उस कंपनी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन आई है और इन्वेस्टर के सामने बिजनेस में ग्रोथ जारी रहने का भरोसा जताया है और 6 वजह भी बताई है। मजेदार चीज ये है कि अगर आप गौर करो तो ये शेयर 100 रुपए के लमसम आ गया था और वहां से 217 रुपए चल रहा है। जब ये 100 रुपए के लमसम आ गया था और ये वो टाइम था जब शेयर कंप्लीट डेड हो गया था, डेड इन द सेंस साइडवेज, तो एक रियल अंडर वैल्यू शेयर बन चुका था। कैसे, उस पे भी आएंगे। पहले हम ये समझते हैं कि क्या कहा गया है, किस 6 कारण से कंपनी कह रही है कि ग्रोथ होगी, और ये कहने वाली खुद कंपनी है अपनी प्रेजेंटेशन में। तो ये पॉइंट को आप नोटबुक में नोट करेंगे तो कभी भी इस तरह की कंपनी अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो इन 6 पॉइंट के आधार पर आने वाले भविष्य में भी आप कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अगर खुद कह रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। प्लस इस कंपनी की एक डिटेल मस्त वाली प्यारी सी चीज बताएंगे जो मैंने पहले आईएक्स के बारे में बताया था, फिर स्क्रीनर पे जाके भी मैं इसको कवर करूंगा। तो क्या है, कैसे है, जानते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो जो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। और आप ज्वाइन बटन से यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथ का सिर्फ 799 रुपया है। हर वीक एक वीडियो मिलती है जो आपको बेहतरीन लर्निंग देती है, जिससे आपकी अर्निंग होती है। स्टॉक के चार्ट पे बाद में आएंगे, पहले कंपनी की बात को समझते हैं और उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी के मुताबिक जो हमारी घरेलू इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के साथ पावर की डिमांड में तेजी आएगी और बेहतर होती सप्लाई और नए प्रोडक्ट जो ये लोग ला रहे हैं और नियम में बदलाव, ये ग्रोथ को रफ्तार देंगे। तो अब पॉइंटर्स टूटते कैसे हैं? पावर कंजप्शन से। तो पहली वजह क्या निकल के आई? पावर डिमांड में बढ़त। तो जो जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ आएगी, ग्रोथ आएगी तो पावर की खपत बढ़ेगी। तो सीए के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2030 के बीच पावर डिमांड 6% सीएजीआर से बढ़ सकता है। अब हम थोड़ा सा पुराना डेटा देख लेते हैं। तो 2014 से 2024 तक डिमांड 5.4% सीएजीआर से बढ़ा था। इस दौरान एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला वॉल्यूम कई गुना हो गया था। तो यानी अगर आगे पावर डिमांड बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो आपके नोटबुक का पहला पॉइंट होना चाहिए ऐसी कंपनी के एनालिसिस में, वॉल्यूम। दूसरा, न्यू प्रोडक्ट। एक्सचेंज ने कहा है कि नए प्रोडक्ट और रेगुलेटरी डेवलपमेंट से भी ग्रोथ मिलेगा। 11 महीने के टर्म अहेड मार्केट, ग्रीन रियल टाइम मार्केट, एलपीएससी के नियम जिसके मुताबिक बिजली उत्पादन करने वाले यूआरएस पावर एक्सचेंज को ऑफर करना जरूरी होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट से जुड़ी जो पॉसिबिलिटी है वो ग्रोथ में मदद करेगी। यानी सेकंड हुआ आपका प्रोडक्ट्स। कोई भी कंपनी हो नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है तो रेवेन्यू बढ़ने के चांस होते हैं ना। तीसरा है सप्लाई साइड की कहानी। एक्सचेंज के मुताबिक सप्लाई साइड को लेकर कोई चिंता नहीं है। फ्यूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कीमतें सही रेंज पर है, और इसकी कीमतें सही रेंज पे हैं, वहीं पर रिन्यूएबल और जो अदर एनर्जी सोर्सेज हैं वो भी आएगा तो सप्लाई की स्थिति बेहतर से बेहतर होगी। और आपको पता है रिन्यूएबल फ्यूचर हो रहा है, वहां पर इस तरीके से एक बेहतर होने वाला है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन को भी एक्सचेंज के लिए ग्रोथ तेज करने वाले फैक्टर में कंपनी ने शामिल किया, मैंने नहीं। एक्सचेंज के मुताबिक यानी कंपनी के मुताबिक आने वाले समय में पावर की डिमांड का बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा किया जाएगा। अब देखिए उस लाइन को मैंने खुद बोला था और कंपनी ने इस नेक्स्ट पॉइंट में ऐड कर दिया। एक्सचेंज ने कहा कि नए मार्केट मॉडल जैसे फर्म डिस्पैच, आरई, राउंड द क्लॉक, आरई, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे मॉडल से क्या होगा? एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी इन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए पावर सेक्टर में जो ये तरह तरह के एस्पेक्ट्स हैं ये ग्रोथ की वजह बनेंगे। यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों ही किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं है। एक्सचेंज के मुताबिक भारत में जो डिमांड है, खपत है, वो बहुत ही वैरायटी में। जैसे अगर हम उत्तरी भारत में जाएं तो गर्मी के दौरान, अगस्त से अक्टूबर के दौरान जाएं तो साउथ इंडिया में सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता। तो हर
जो एरिया है अलग है ना। तो बिजली उत्पादन में भी यही कहानी है। विंड पावर पश्चिमी और दक्षिण भारत में है, सोलर पावर पश्चिमी और दक्षिण भारत में है, हाइड्रो पावर उत्तरी और उत्तर पूर्व हिस्से में है, थर्मल पावर मध्य और पूर्वी हिस्से में है। तो ये पूरा बटा हुआ है। तो ये डिमांड सप्लाई की विविधता जो है बहुत बेहतर होने वाली है, और वहाँ पर अभी हम इस तरह के रिन्यूएबल सोर्सेज पे बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये एक हेल्पफुल मैटर निकल के आएगा। नेक्स्ट है मार्केट रीडिजाइनिंग। कंपनी के मुताबिक यानी एक्सचेंज के मुताबिक आने वाले कुछ साल में इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की रीडिजाइनिंग एक्सचेंज की ग्रोथ को पॉजिटिव रूप से इफेक्ट करेगी, और मार्केट जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा तो ग्रोथ तो एक्सपेंड करेगा ही करेगा। और वहां पर इन सब न्यूज के बाद आपने स्टॉक में तेजी देखी। तो अब ये बात किसने कही? मैंने नहीं कही, कंपनी ने कुछ 6 पॉइंट बोले। उम्मीद करता हूं मैंगो पीपल की भाषा में आपको ये 6 पॉइंट समझ में भी आए होंगे। तो अब हमारा नजरिया आता है कि ये 6 पॉइंट जो कंपनी कह रही है क्या इस तरीके से होने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो सच में कंपनी ने कोई भी आउट ऑफ बुक जाके ऐसी बात नहीं की है जिसको हम एक्सेप्ट ना कर पाए या समझ ना पाए, बल्कि हम भी मानते हैं कि हाँ सच में ऐसा है। बट अब उस बात को हम चार्ट से रिलेट थोड़ा सा करेंगे और वैल्यूएशन से रिलेट करेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि मार्केट में नए लोग आए हैं, उनको ये कभी आइडिया नहीं है कि कोई भी मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे जाता है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। और एक जमाना था जब ये जो शेयर आईएक्स है, मल्टीबैगर नहीं सुपर मल्टीबैगर शेयर हुआ करता था, क्योंकि 40 रुपए का शेयर बढ़ के भैया 300 रुपए पहुंच जाए तो छोटा ट्रेडर, छोटा शेयर रिटेलर का सबसे पसंदीदा। फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के चेंजेस आए जिसको हमने कवर भी किया था। और मार्केट क्या होता है, ये जो 300 जब गया था ना भैया, वैल्यूएशन पागलपन वाले हो गए थे। और इस वीडियो को मैंने कई बार कवर किया है, जहां पर मैंने कई बार बताया कि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहां पर आकर चूंकि कंपनी को फेस करने पा रहे थे सरकार के बहुत सारी पॉलिसीज एंड ऑल दैट के रिगार्डिंग, वो हिट कभी भी स्टॉक को परफॉर्म करने नहीं दे रहा था। बट फाइनली चीजों को निकल के कंपनी का सामने से आके इस तरीके से बोलना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरह निकल के आ रहा है। वहां पर मजेदार चीज ये है, अगेन कभी भी देखो चीज सोची जाती है 5 साल के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अभी डिफेंस में लोग फंस गए, परेशान, रेलवे में परेशान, क्यों? क्योंकि उन्होंने एकदम टॉप पे खरीदा है। तो उनको लग रहा है डिफेंस चल रहा है तो मतलब वो शेयर जो 1000 रुपए से चल के 5000 गया या 500 रुपए से चल के 5000 गया वो 10,000 चला जाएगा। उनको ये वो मन में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि नहीं, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट का एक सिनारियो है, वो हो सकता है। सेम कहानी इस शेयर के साथ हुई थी, जहां पर अगर आज भी देखो तो जब आप इंडस्ट्री पी पे आओगे तो 60.8 का है और स्टॉक पी 53.6 का, यानी पी रेशियो पर स्टॉक सस्ता है यानी अंडर वैल्यू है। लेकिन जब पीजी रेशियो आओगे तो 3.28 का है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, जो पुराना इस स्टॉक को फॉलो करते होंगे, जब ये शेयर 110 120 के पास आया था, ये वो वक्त था जब पीजी रेशियो पर ये सस्ता भी नहीं हुआ था, फेयर वैल्यू पे आया था। ध्यान से समझिएगा, फेयर वैल्यू पे आया था। हाँ, इंडस्ट्री पी के आधार पर जरूर ये काफी सस्ता था। वहां पर चाहे कंपनी के आरओसी को देख लो, आरओई को देख लो, बिजनेस मॉडल को देख लो, कभी कोई इफेक्ट नहीं था। सिर्फ क्या होता है, जैसे ही कुछ सरकार की पॉलिसी बदलती है या उसमें इंटरफेरेंस आता है या उससे किसी भी कंपनी की अर्निंग पर इफेक्ट आता है, वो जरूर हिट देता है। तो कंपनी उसी चीज को हिट ले रही थी और वहीं पर फंस रही थी। बट अब कंपनी वहां पर निकलते हुए, आज भी अगर देखो तो पीजी रेशियो पर महंगा है बट पी रेशियो पर सस्ता होते हुए, अगर प्राइस एक्शन की हम बात करते हैं कि प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे कहां पाओगे, तो आप पाओगे कि प्राइस एक्शन की कहानी का जो चार्ट का एक ब्रेकआउट है वो हुआ है 176 के ऊपर का, और अभी 217 चल रहा है। क्यों 176? क्योंकि ये देखो एक टॉप लगा, गिरा, फिर टॉप, फिर गिरा। तो ये एक पूरा रेंज था जहां पे मार्केट एक डेड मार्केट की तरह था, और अब फाइनली एक ब्रेकआउट हुआ है। तो दिस इज द वे, जहां पे कोई कंपनी कह रही है तो तुरंत अब कंपनी कह रही है जाके खरीद ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए, आपको खुद का डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूं, हम कभी बाय सेल की एडवाइस नहीं देते, हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनी कभी कह रही है तो वो क्या है, कभी ब्रोकिंग किसी स्टॉक के टारगेट को घटाती बढ़ाती है तो उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, जिससे आप खुद से समझ सकें, खुद से डिसीजन ले सकें, खुद के बॉस बन सकें कि सही क्या है, गलत क्या है। वहां पर प्राइस एक्शन ब्रेकआउट बता रहा है,
मेरा विजन क्या है? मेरा विजन 5 साल का है क्या? कभी भी एक ही शेयर में सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई सेक्टर चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा है तो कोई तकलीफ ना हो। जैसे समझो अगर अभी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता और डाइवर्सिफाइड में एफएमसीजी नया हाई लगा रहा है, तो आपके पास रेलवे भी होता, डिफेंस भी होता, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एफएमसीजी भी होता, केमिकल भी होता, शुगर भी होता। तो अभी आप ये पाते कि शुगर और एफएमसीजी अच्छा रिटर्न दे रहा है और इधर क्या हो रहा है, डिफेंस मरा पड़ा है, लाइक दैट। तो दिस इज द वे जहां पे हम समझते हैं कि इस तरीके से हम पैसा कमाते हैं, और ये एक तरीका होता है रिटर्न कमाने का या पोर्टफोलियो में अच्छा शेयर डाल के लंबा जाने का। तो दिस इज द वे जहां पे उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने साइड से सब कवर कर दिया। उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और बस वीडियो शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।